राधे राधे गुरुजी। जी बोल रही हूँ, कह रही मैं हाथरस से आई हुई हूँ। मैं जैसी कोई भी कथा होती है तो हर काशी को आती हूँ मैं, मगर आपका वचन भी ले लिए मैंने। मगर ऐसा है, मैं कोई पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरी बहुएं सारी हंसी करती हैं कि मम्मी जी तो पागल हो गई, मैं क्या करूँ बताओ। तो बहुएं आपकी मजाक उड़ाती हैं आपका? मजाक उड़ाती हैं कि क्या गुरुजी बनाए, मम्मी जी तो वहाँ चली जाती हैं। मैंने कही अब नाती पोते हो गए तो मैं अब घर पे क्या करूँ बताओ। तो बहुओं से बोलो फिर कहाँ जाए, सिनेमा देखने जाएं इस उम्र में? ऐसे करती है, पागल हो गई हैं। तो बेटा भी बोलते हैं पागल हो गई हैं मम्मी, क्यों तुम ऐसे करती हो, हमें छोड़ के ही चली जाती हो वहाँ पे, रोज हर एक काशी को जाती हो तुम, कभी पूरनमासी को भी आगे आ जाती हूँ मैं कथा सुनने के लिए। एक बार बेटा बहू को मेरे पास ले आना। आ ही नहीं रही है, मैं कह रही हूँ चलो चलो तो हंसी बना लेती हैं, हंसती हैं, वैसे कुछ नहीं कहती हैं। हंसने दो, हंसती हैं बस। आप भी हंसा करो। मैं तो हंसती हूँ खूब। उनको देख के आप भी हंसा करो। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, जब वो अपने बच्चों की वो कुछ भी कहती हैं तो मैं हंसती हूँ, खूब हंसती हूँ मैं तो। अब आपके पास इसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है बेचारी मैया, हंसा ही वैसे करो। तो बढ़िया खाना पीना भी देती हैं, सब देती हैं, कोई बात नहीं है। 4 बहुएं अच्छी हैं और एक बेटी है, शादी भी कर दी, चारों बेटों को भी शादी कर दी। तो मगर यही है, थोड़ी सी जगह में वो रह रही है, बस जगह नहीं है तो भी वो कुछ नहीं कहती हैं। भगवान सब ठीक, किसकी जगह नहीं है? हाँ, थोड़ी सी जगह में अपना गुजारा कर रही हैं, अच्छी हैं बहू तो मेरी, कुछ नहीं वैसे कहती, बस यही कहती है पागल हो गई हैं मम्मी। तो कोई बात नहीं, इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। पागल भक्ति में होना राधे अच्छा राधे है। गुरुजी, बस आशीर्वाद करते रहना, मेरा मकान और बन जाए कैसे भी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली अच्छा, से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? हाँ जी। बताओ फिर। गुरुजी आपसे मिलने की बहुत उम्मीद थी, आज हमारा सफल हो गया। बताओ छोटू। सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से, काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते हो? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। नहीं हो पाता है ना सर। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? एक ना एक कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, काम करते हैं लेकिन उन्नति नहीं हो रही है। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है? ये बीमारी, ये कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। वाइफ है कि धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी। तो ये बीमारी, ये बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या बीमारी है आपको? मतलब कभी कभी बीमार पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। योग करती हो? नहीं, योग तो नहीं करती। लीवर में गुरुजी इनके हैं? लीवर में पस बन गया था। तो पिज्जा बर्गर खाती होंगी? नहीं, पिज्जा बर्गर नहीं खाती हूँ। तो क्या खाती हो? घर का खाना खाती हूँ। तो आप योग किया करिए, योग जरूरी है। सूर्य नमस्कार किया करिए, जो भी अच्छी योग आसन सीख लो, करना चाहिए। आधा घंटा शरीर को योग के द्वारा स्वस्थ रखना चाहिए। और ये हमारा हाथ एक ना पूरा सुन है, हमारे काम नहीं करते एक हाथ। तो योग करो तब ना काम करेगा। अब पति कमाता है और आप बीमार पड़ी रहती हो, सारा पैसा आप में लग जाता है। तो आप योग करो, स्वस्थ रखो अपने आप को, थोड़ा चला करो, टहलती हो? जब से शादी हुई है ना कुछ होते रहती है। शादी के पहले आप स्वस्थ थी? हाँ जी, हाँ, सब सही थे। शादी के बाद ही बीमार पड़ गई? हाँ, घर में मतलब बच्चे उच्चे सारे बीमार रहते, कोई ना कोई बीमारी रहता है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 साल से गुरुजी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे तो सही हैं? बच्चे कभी सही रहते हैं लेकिन ज़्यादा मैं बीमार रहती हूँ। चलो आप योग किया करो, ठीक हो जाओगी। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, बाके बिहारी मंदिर का दर्शन का क्या महिमा है? भगवान है साक्षात। दर्शन की पूरी महिमा ये है कि भगवान का दर्शन है सामने। भगवान हम सब भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं, श्री हरिदास जी द्वारा प्रकट हुए हैं और हम सबको दर्शन देने के लिए इस कली काल में खड़े हैं। अच्छा, अगर कोई वृंदावन आए तो सिर्फ बाके बिहारी दर्शन कर पाए तो चलता है क्या? हाँ, दर्शन करें तो अच्छा है। अच्छा, मेरी मैया को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। राधे राधे। धन्यवाद।
राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फ़ोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फ़ोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? हाँ। क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी, ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। और एक और क्वेश्चन है, इसे बेहतर बनाओ। इस समय को सही जगह खर्च करो, अपने अध्ययन में, पढ़ाई में, अपनी काबिलियत में, अपने को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बन जाएंगी ना तो फिर टाइम तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको मोबाइल का प्रयोग कम, शिक्षा का प्रयोग ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन है, जैसे स्कूल में सब दोस्त मतलब ऐसे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब सब फेक है, तो उसके लिए क्या करूं? मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस यही सत्य है कि सब फेक है। इसको याद कर लो कि जितना भी सिस्टम है सब फेक है। यदि नेक है कोई तो केवल आप हैं और आपको बेहतर बनना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है। बाकी भरोसा किसी का नहीं, एक भगवान के भरोसे। जो आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कहते हैं। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। मन लग देखो, सफल हो जाना, यदि आप सफल हो गए तो हजारों दोस्त आपके आसपास हैं, और आप असफल हैं तो आपके अपने जो आज आपको दोस्त कह रहे हैं ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप असफल हो गए तो। और आप सफल हो गए तो जो आज आप पे हंसते हैं, कल वो आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे कि पहचानो हम भी आपके हैं। थैंक यू। सफलता ही सबसे बड़ा दोस्त है, सफलता ही सबसे बड़ा मित्र है। सफलता है तो दोस्ती है, मित्र है, सब कुछ है। सफल व्यक्ति को सब कोई राम राम करता है, असफल व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है। सफल व्यक्ति है ना तो परिवार भी साथ देता है। लोग कहते हैं तो हमारा रिश्तेदार है, तो हमारे दूर की ये है, दूर की वो है। सफल हो तो लोग रिश्ते ढूंढ ढूंढ के आपके पास आना चाहते हैं, और असफल हो तो अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। इसलिए सफल होना सबसे ज़रूरी है आज के युग में। और मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जैसे किस बात पर? जैसे सभी बात, कुछ भी हो, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ हर चीज़ को लेकर। तो मेरे से बात करते समय तो आपको रोना नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। जैसे कुछ भी होता है या मतलब कुछ भी, या मन का कभी कुछ नहीं होता, तो उस वजह से। अपने मन पर कंट्रोल। जरूरी नहीं है बेटा कि हर चीज़ मन की हो, हर चीज़ मन की मिले। जीवन जब आप जिएंगे तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होंगी जो आपके मन की ना होंगी। आज आपके माँ बाप हैं आपके साथ, तो हर चीज़ वो मन का आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी भी एक गलती है कि वो हर चीज़ आपके मन का देते हैं। इसलिए हर चीज़ मन का नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हर चीज़ मन की मिलती चली गई और कल को एक ऐसा समय आया कि मन का नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या आप अपने को वहाँ ढाल पाओगी उस परिस्थिति परिवेश में? इसलिए अभी से अभाव को स्वीकार करो। अभी से हर चीज़, जरूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएं या हमें ये चाहिए तो मिल ही जाए। इसलिए बेटा समय पता नहीं कब कैसा है। सीता मैया को थोड़ी पता था कि हमें जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। ऐसे समय का कोई बताकर समय नहीं आता। इसलिए अपनी तैयारी, अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हर समय को आप बर्दाश्त कर सको और हर समय में हैप्पी रह सको, खुश रह सको। राधे राधे। खुश रहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटियों को ऐसी परवरिश देना चाहिए कि बेटियां हर हाल में प्रसन्न रह सकें। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पिताजी का नाम इंद्रदास है, वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। क्यों? उनका काम रहता है। उनको बोलना कि आए थोड़ा सा समय निकाल कर।
दुकान में बहुत काम रहता है, नहीं क्या आ- दुकान है, काय की? समोसा की दुकान है। समोसा की दुकान है। हाँ तो काम दिन भर करते हैं? हाँ, कहाँ? दिन भर करते हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आपके पिताजी? डिंडोरी जिला। डिंडोरी। हाँ। उनको बोलना कभी आए समय निकाल कर। आप दिवाली और होली में छुट्टी मिलती है। हाँ तो आए, तब आए, तब ले आना। बोले हैं आएंगे। ठीक आप है, उनको यहाँ से राधे राधे बोल दो ना। बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने पिताजी का? इंद्रदास मानिकपुरी। इंद्रदास जी को राधे राधे, जो समोसे का काम करते हैं, है ना? हाँ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। पीछे बच्ची है। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज़ में, बट उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सरवाइव करेगी ये, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया, नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त, ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा? इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना, इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता है क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज़ का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा दो कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था। जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहाँ गुस्से की ज़रूरत है वहाँ तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है। पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता। ऐसे ही अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है अखंड। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो, राधे राधे गुरुदेव। जी। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि वो लड़कियां शालिग्राम की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुलसी माता ने, तुलसी माता के श्राप से भगवान शालिग्राम बने। तो भगवान ने तुलसी माता से कहा कि आप कुछ मांगो। तो तुलसी माता ने कहा कि आप केवल मेरे साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। जैसे पत्नी जो है ना अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती किसी और के साथ, उसी तरह तुलसी माता बोली कि आप केवल मेरे बन कर के रहो। आज से आप मुझे पक्का वादा करो कि आप किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने तुलसी से वचन ले लिया और दे दिया कि आज के बाद वो किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तब से भगवान किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते। राधे राधे गुरु। चलो ये बताओ, 84 कोस की यात्रा भैया है लाला? 84 कोस की यात्रा कैसी चल रही है? सबको आनंद आ रहा है? क्या अच्छा लगा? ये भैया खड़े हो जाओ, आपको क्या अच्छा लगा ये बताना है, फिर आपके पास
सब ए मैया बैठो, सब बैठो, सबसे बात करेंगे। महाराज राधे राधे। क्या अच्छा लगा 84 को? सब कुछ अच्छा लगा, बहुत खुश लगा। खाना पीना कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और रहने की व्यवस्था? बहुत अच्छी है। और चलने यात्रा की व्यवस्था? बहुत अच्छी है। गाड़ियों की व्यवस्था? बहुत अच्छी। आप बात करो टोपी वाले भैया, बैठो। कैसा लगा? आनंद लगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस यात्रा में आप शामिल थे जी, जिनको दर्शन करने के लिए दुनिया तरस रही है, वो हमारे साथ थे। और ऐसा अच्छा लगा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। जो हमने देखा, जो प्रत्यक्ष देखा, पहले भी हम आए थे, जो किस कोस की होती है देखा, हमें मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं। आज तो स्वर्ग में रहे महाराज। धन्य है, धन्य है, धन्य। आप धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं, यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी महाराज। जहाँ देखो आनंद ही आनंद था। और उसमें जब सोने में सुहागा, जब उसमें आप विराजमान थे, वाह क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। जय हो, जय हो, जय हो। खुश रहिए। आपको मैया कैसा लगा? खड़े होके बताओ। आप बैठो मैया, आप बैठो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की गाड़ियों की व्यवस्था वगैरह भी सब अच्छी थी। ड्राइवर भैया भी बहुत अच्छे थे। खाना भी बहुत अच्छा था और आपके दर्शन हो गए, वो भी बहुत अच्छे थे। सब चीज़ों की व्यवस्था। 6 दिन कैसे बीत गए? रोज जल्दी पता ही नहीं चला। रोज सवेरे जल्दी जागो, जल्दी गाड़ी में बैठो, चलो फिर आओ, फिर कथा सुनो, खाओ पियो, फिर सो जाओ। यही चला 7 दिन। सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, फिर आ जाना। 6 बजे यात्रा स्टार्ट होती यात्रा, हाँ, और 1 बजे 2 बजे पूरी है। हाँ, 2 बजे आ जाते थे। 2 बजे आ जाते। 2 बजे आओ, खाओ, फिर कथा सुनने लग जाओ। फिर कथा सुनने आ जाओ। बहुत आनंद आया। देखो आप लोग इन 7 दिनों में कितने व्यस्त हो गए। किसमें? भगवान की भक्ति में। भक्ति। इन दौरान आपको ना निंदा आपने की, ना चुगली की, ना छल किया, ना कपट किया, ना झूठ बोले। इन 7 दिनों में आप संसार के हर पाप से बच गए। बच गए, बच गए। ये है सत्संग। चलो इस तरफ लाओ। अभी किस किस को शेयर करना है अपना अनुभव? खड़े अभी आएंगे। इस तरफ के भक्तों को बात करेंगे। मैं पकड़ा रहा हूँ। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा गुरुजी। सिर्फ ये है कि आप जब चलते हैं ना, 70 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ चलती हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो आप जो ना अपना जो भी है कर लेते हैं और हम पीछे रह जाते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, कल आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, राधे राधे। वहाँ और ये मैया चश्मा वाली मैया, आप यात्रा में है 84 कोस की? अच्छा, उज्जैन। अभी बात करेंगे। आज केवल हम यात्रा करने वाले भक्तों से ही रोज नहीं मिल पाते थे इनको, आज विशेष बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। 2 दिन आपके साथ नहीं थे ना हमारे साथ, हमें ऐसे लगता बहुत खाली है। कितने दिन नहीं थे? 1 दिन नहीं था साथ आए बस थे। 1 दिन। 1 दिन के लिए सॉरी नहीं, ऐसी सॉरी वाली कोई बात नहीं। जब आप आते हो ना तो हमारी जो यात्रा की रौनक बढ़ जाती है। और जब लोग आपसे इतना पीछे चलते हैं ना, ऐसे लगता है कि हम बहुत धन्य हैं, हम आप जैसे आप हमारे गुरु बने। हमें बहुत ही आप पर मान है, इतना गर्व है ना आप पे, आंखों में पानी आ जाता है गुरुजी। जब मैं आपके बारे में देखती हूँ ना, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। और घर बैठे ही ऐसे लगता है। और खाने का इंतज़ाम, गाड़ियों का, एम्बुलेंस का। एक दिन हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, फिर उन्होंने एम्बुलेंस वाले हमें लेकर आए जी। और जो ये आपने स्पीकर वाली गाड़ी चलाई हुई है, वो भी बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। ये सब मैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लाई हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और सुबह पहनाएं इनको। सोचिए आपकी यात्रा में 1-2 गाड़ी एक्स्ट्रा चलाते हैं कि इमरजेंसी कोई गाड़ी खराब हो जाए तो आपकी यात्रा बाधित ना हो। दूसरी गाड़ी में बैठो, अपनी यात्रा चालू, जब वो सुधर जाएगी तो आ जाएगी। एम्बुलेंस भी आपके साथ थी। और किसको कुछ कहना है? ये बात कराओ। चलो उज्जैन वाले भैया से। राधे राधे महाराज जी। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। माता रानी की इच्छा थी, ये घुटने इनके काम नहीं कर रहे हैं और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि अभी चलती फिरती हैं ये, तो इनको आपके दर्शन कराऊं और राधा रानी के दर्शन कराऊं। मेरा पूरा परिवार लेके आया हूँ मैं उज्जैन से। हाँ। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ महाराज जी। एक प्रश्न है मेरा। कहो। महाराज जी, मैं कोर्ट में सर्विस करता हूँ और मैं डेली 200-300 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, तामीले कराता हूँ और मैं किसी पक्षकार की चाय भी नहीं पीता हूँ
और ना किसी से पैसा लेता हूँ। मैं गाड़ी चलाते हुए भजन करता हूँ और उस समय मेरा थोड़ा सा ध्यान और कहीं चले जाता है कि इसकी तामील करानी है, इसका वारंट तामील कराना है, सही। तो मैं जो नाम लेता हूँ वो मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा? नाम लेता नहीं आएगा। जितना काम करते समय नाम जपा जाए जी उतना अच्छा है। जी महाराज, राधे राधे महाराज। चलो मैया राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया रोज सुनती है माँ, रोज सुनती है आपको उज्जैन में, बढ़िया। और आप तो महाकाल की नगरी में पधारी है आप। जरूर आएंगे भोलेनाथ जब कृपा करेंगे। और किसका कुछ कहना है? ये खड़े हो जाओ, ये लाल भैया, फिर सबको आज आप लोगों के लिए पूरा समय निकाले हैं हम। श्रीमन नारायण गुरु जी जी, सबसे पहले तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी एक जगह दुर्व्यवस्था मुझे देखी जो केदारनाथ के ऊपर जो संभाली जा सकती थी, और मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ गुरु जी, बहुत इतना मैनेजमेंट संभालना आसान नहीं होता है जी, लेकिन वहाँ इतनी छोटी सी जगह थी, ठीक है, कुछ देर तो मैंने संभाला। मैनेजमेंट संभालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी सुनी मैंने, 4 लोगों को मैंने रोक रोक के भेज रहा था, तो कोई बोल रहा था कि आप अपने को भेज रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो अकेला आया हूँ, ठीक है। आप लोग स्वयं भी कार्यकर्ता बन के आप लोगों ने कार्य भी किया, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ 1-2 लोगों को, आपके लोगों को होना चाहिए जो रोक रोक के लोगों को भेजे ऐसी जगहों पे, बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ मैं नहीं था ना उस दिन, वहाँ हाँ आप नहीं थे गुरुजी, वहाँ थोड़ी सी लग रहा है आप उस दिन सुबह देर तक सो गए थे, जैसे हम लोग सोए नहीं थे। हम लोग देर तक सो जाते थे 7 बजे तक। ना सोए नहीं थे, उठे तो काम से। उस दिन संडे था जी जी, तो संडे में क्या है, भक्त पूरे यहाँ आते हैं ना, सबसे मिलना जुलना था, तो यहाँ पे उस दिन मिलना जुलना बाकी 6 दिन बहुत अच्छा गुजरा। दुख इस बात का है कि कल खत्म हो रहा है, फिर होगा। खत्म जी। नहीं हो रहा, फिर स्टार्ट होने के लिए ब्रेक हो रहा, फिर स्टार्ट होगा जी। धन्यवाद गुरु जी। वहाँ दो, ये खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, इनको दो। हाँ मैया को, इनको चलो। राधे राधे गुरुजी जी। कहें कि छोटा लड्डू गोपाल रखे हैं, बड़ा लिए तो रख सकते हैं ना? हाँ रख सकते हैं, तो उसको नामकरण कर दीजिए। अभी करेंगे ऊपर। छोटा वाला भी रख सकते हैं? हाँ छोटा बड़ा दोनों। कि बहन को दे सकते हैं? हाँ बहन को भी दे दो। ठीक है। हाँ। राधे राधे गुरुजी जी। आपकी जो भी व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी थी, उनकी तो तारीफ करना। और हम यहाँ पर गुरुजी, हम पहले भी यहाँ पर कई जगह देख चुके थे, लेकिन जो आनंद इस बार आया है वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल आप ऐसे चलते तो लगता है भगवान कृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा। खुश रहिए। एक बात और गुरुजी, आज मेरी बेटी की एनिवर्सरी है, तो अन्य क्षेत्र की आए, उसको राधे राधे बोल दीजिए। और जब भी वो उसके बच्चों का जन्मदिन होता है या कुछ भी होता है, वो ऑनलाइन आपके यहाँ पेमेंट करती है। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। एक सेकंड, एक गुरुजी, एक सेकंड। हाँ। वहाँ पर ना, जहाँ पे आपने वो रारा में भोजन किया था ना, वहाँ किसी मैया का पाउच गिर गया था पैसों का। अब आप अनाउंस कर दीजिए, जिसका हो वो ले ले। आपके पास है तो पाउच दिखा दो। ये मैया देखो, किसी का पॉकेट बटुआ गिरा था, लाओ हमारे, फेंको इस तरफ लाओ। ये किसका है? होए तो ले जाओ। चलो बात करो। राधे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, जो ये यात्रा है 84 कोस की, वो बहुत ही सुंदर है। इसमें जो सुविधा आपने दी है वो बच्चों से लेकर व्रत तक सभी को ध्यान में रखकर और सभी के अकॉर्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें भोजन की व्यवस्था, प्रसाद और रहने की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था सभी के अनुसार है। सभी बहुत खुश है आपसे, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे कृष्ण। और किस तरफ भी आओ, ये यहाँ लाओ, ये मैया खड़े हो जाओ। हाँ फिर इनसे बात करेंगे, अभी लाल मैया से इनसे बात करके, पहले इनसे बात कर लो अभी। राधे राधे गुरुजी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। विशेष तौर पर मुझे ये लगा यहाँ की जो किचन में जो सफाई होती है, प्लेट्स वगैरह, जैसे गर्मियों में तबीयत का थोड़ा रहता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब बहुत अच्छी लगी मुझे। खाने, और खाने में भी रोज़ हर चीज़ चेंज होती है, कभी शाही पनीर, पालक पनीर, कड़ी, और छाछ तो बहुत अच्छी है। छाछ पीस के बहुत मज़ा आया गुरुजी। चलो थैंक राधे राधे, जय श्री नारायण गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी, क्या वो
मैं आपके 3 साल से शरणागति हूँ, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। और है एक प्रश्न, जैसे कि मैं भूल गई आपके सामने आके, और वो भाग्य जो आपके साथ यात्रा कर रहे, गुरु के साथ घूमने का मौका मिला ब्रज यात्रा का, खुश रहिए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ घूमने का, आनंद आया दर्शन का। हमने 2000 पिछली ना 84 कोस की यात्रा 2018 या 2019 में हुई थी, हैं? आप आए थे तब 19 में। सोचिए 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल बाद, आपको सच बताएं 6 साल बाद हमें भी आपके साथ घूमने का मौका मिला। अगली यात्रा में पूरा टाइम रहेंगे और अच्छी प्लानिंग करेंगे। अगली यात्रा जो होगी वहाँ बात करो मैया को, फिर उनको वहाँ भी। वादे वादे गुरु जी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2-3 सवाल है। पहली बात तो ये है गुरु जी, आपके साधन में यात्रा जो हो रही है, इतनी ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कान्हा जी हमारे साथ चल रहा है। आप इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि मैं कह नहीं सकती। और इसके बाद में बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि महाराज जी जितनी भगवान की सेवा करना चाहिए उतनी हम एज की वजह से और थोड़े दुख तकलीफ की वजह से नहीं कर सकते, तो कोई छोटा सा माध्यम यदि बताएं तो कल्याण होगा। छोटा सा माध्यम है शरणागति। सुनो जी, छोटा सा बच्चा होता है जी, उसे खुद कपड़े पहनने नहीं आते जी, खुद को साफ करना नहीं आता जी, लेकिन वो बच्चा आके माँ के चरणों में पड़ जाता है जी, गुरुदेव समर्पित है। हाँ, जैसे वो बच्चा माँ के समर्पित है तो माँ ही सब करती है। ऐसे जिस दिन भक्त भगवान के चरणों में केवल समर्पण कर देगा उस दिन भगवान सब संभाल लेंगे। एक बात और कहना ये चाहती, सबसे छोटी शरणागति ही सबसे बड़ा काम है और यही सबसे उत्तम। एक बात और कहना चाहती महाराज जी, यहाँ आने से केवल 5-6 दिन आने से इतना सुधार हो गया मेरे पतिदेव में जीवन में कि महाराज जी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी। 1.5-2 साल से जुड़ी हुई आपकी कथाओं से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत धन्यवाद। कैसे आपका। हाँ ये मैया को, मैया आप भी यात्रा में हो, बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी हम टीवी में सुन के आए थे भाई आपकी यात्रा निकलनी है, जम्मू से आए हैं। हाँ। पर पढ़े लिखे थे, आए नहीं, पूछते पूछते आ गए। 5 तारीख को आए थे। हाँ पूछा भाई हमने यात्रा में जाना है, कोई सारी बात की कोई समझ नहीं आ रही। हम पूछते रहे। जिस दिन सुबह निकलना था आखिर इधर कार्ड बनते हैं। हाई बिहारी जी ने आप ही बुला लिया, हमारे कार्ड बन गए, बहुत मज़ा आ गया यात्रा का। खुश रहिए। खुश रहिए। हाँ 3 मैया जम्मू से, अच्छा है, खुश रहिए। यहाँ बात कराओ इनको, फिर उनको बात कराना, फिर उनको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप यात्रा में जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु और गोविंद दोनों हमारे साथ चल रहे हैं, तो इससे अद्भुत दृश्य हमें कुछ और नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो हमें एक एक तीर्थ स्थल पर जाकर डिफाइन करते हैं, समझाते हैं, तो अगर हम अकेले जाते हैं ना तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, और आप हमें एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं। अगर हम अपने घर पर जाएंगे ना, हमारे बच्चे पूछेंगे तो हमें एक एक चीज़ बता पाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और 7 दिन का पर्चा आप लोगों को मिला जिसमें 7 दिन की डिटेल है। और गुरुजी कहाँ गए वो रख लेना, घर पे याद रहेगा। गुरुजी एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें क्या है लड़कियों को शक्ति साधना केंद्र चलवाती हूँ। तो जब हमारा शिविर लगता है ना कहीं बाहर, तो घर वाले ना उनके पेरेंट्स लड़कियों को भेजने के लिए मना करते हैं। उसके लिए बताओ मैं क्या करूँ। आप अपनी जिम्मेदारी से ले जाया करो, आप पे भरोसा करके लोग भेजेंगे और वहाँ लड़कियों की सेवा। ये कहते हैं अनमैरिड लड़कियाँ हैं और पता नहीं क्या है, कुछ लड़कियाँ जाती हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं जाने देते। तो उनको आप समझाया करो। समझाती हूँ लेकिन ये कहते हैं नहीं हम नहीं भेज रहे। कोई बात नहीं, फिर उनके माँ बाप की स्वतंत्रता, जो जाए उनके साथ करो काम। ठीक, राधे राधे गुरुजी।